हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके शिक्षा चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि का 5वां नियम। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों अभी तक जो हमने 4 नियम व्यंजन संधि के पढ़े वो आपको समझ में आएंगे। तो उसी कड़ी में 24 नियमों की जो व्यंजन संधि लेकर आए हैं हम, उसमें अगली कड़ी में हम आज नियम नंबर 5 पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं साथियों, चलिए। तो देखिए नियम नंबर 5 क्या कहता है कि यदि चौथे वर्ग के वर्ण के बाद, यानी कि चौथे वर्ग के वर्ण के बाद, ये जो चौथा वर्ग है इनके जितने भी वर्ण आने के बाद यदि तीसरा या चौथा वर्ण आए तो, यानी इसके बाद में यदि तीसरा या चौथा खुद आए तो चौथा वर्ण को तीसरे वर्ण में बदलेंगे। तो अपने इस चौथे वर्ण को अपन तीसरे वर्ण में बदलेंगे। किस प्रकार? देखिए, यदि चौथे वर्ण के बाद यदि कोई तीसरा या चौथा वर्ग आए, तीसरा या चौथा वर्ण आए, चौथे के बाद यदि तीसरा या चौथा आए तो चौथा स्वयं किसमें बदल जाएगा? अपने तीसरे में बदल जाएगा। कैसे बदलता है हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल है कगज। अब यहाँ हम देखेंगे इसका संधि विच्छेद अगर करेंगे तो कग धन गज। तो यानी कि अब देखिए आप कि यहाँ पर जो ग है वह चौथा वर्ग है। ये देखिए आप, यहाँ पर ग चौथा वर्ग है। उसके बाद में अगर ये जो ग आ रहा पूरा, यह तीसरा वर्ग है। तो हमारा नियम भी यही कहता है कि यदि वर्ग के चौथे वर्ग के बाद यदि कोई तीसरा या चौथा वर्ग आए तो चौथा वर्ग अपने ही तीसरे में चेंज हो जाता है। तो अब देखिए ये जो चौथा वर्ग जो आ रहा है ग, यह किस में चेंज होगा? अपने ही तीसरे में। तो अपना तीसरा कौन सा है? देखिए यहाँ, तो ये ग, तो ग घड़ी वाला इसमें चेंज हो जाएगा। देखिए चौथा ही वर्ग अपना ये ग में चेंज हो जाएगा, आधा ग में चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आधा है तो आधा अक्षर में चेंज हो जाएगा, तो आधा ग। तो इस प्रकार जो बनने वाला विच्छेद संधि बनेगी वो कगज। तो यह हम डबल जो ग आते हैं कि तो इसे हम द्वित्व वर्ण कहते हैं। इस प्रकार जो हमारा यह नियम हमने देखा है कि उदाहरण के माध्यम से समझा। इसी को दूसरे उदाहरण के द्वारा और समझते हैं, जैसे युद्ध। तो अब देखिए युद्ध को अपन युद्ध भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसका संधि विच्छेद अगर करते हैं तो युद्ध धन ध। अब यहाँ देखिए हमारा नियम यही है कि चौथे वर्ग के बाद यदि कोई तीसरा या चौथा आए, तो यहाँ चौथा खुद चौथा आ रहा है, जबकि यहाँ पर तीसरा आया था। तो यहाँ तीसरा या चौथा आए तो अपना चौथा किसमें चेंज हो जाता? तीसरे में। अब तीसरा ध का तीसरा किसमें चेंज होगा? द में। तो यहाँ जो है वह ये चौथा वाला अपने तीसरे वर्ग में यानी द में चेंज हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा युद्ध द में चेंज हो जाएगा। तो वापस ये चौथा इस आ जाएगा, तो युद्ध। उसी प्रकार बुद्ध। तो बुद्ध देखेंगे तो यहाँ पर देखिए संधि विच्छेद करेंगे तो बुद्ध धन ध। चौथा के बाद चौथा आ रहा है तो अपने ये चौथा किसमें चेंज हो जाएगा? चौथा तीसरे में। तो यहाँ इसका संधि पूरा शब्द हो जाएगा बुद्ध। तो इस प्रकार द्वित्व वर्ण और संयुक्त वर्ण के माध्यम से यह संधि बनेगी। इनको अपन द्वित्व वर्ण कहते हैं। समान आने वाले जो वर्ण है उनको द्वित्व वर्ण कहते हैं, जबकि यदि क के साथ ख है इस प्रकार तो यह संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, संयुक्त वर्ण। तो साथियों ये हमारा नियम नंबर 4। हम एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं कि यदि वर्ग के चौथे वर्ग के बाद यदि तीसरा या चौथा है, हमने देखा कि यहाँ तीसरा और यहाँ चौथा आ रहा है, तो उससे पहले जो चौथा वर्ग जो आया है ये चौथा वर्ग अपने तीसरे में चेंज हो जाएगा, यानी कि इसमें चेंज हो जाएगा, ये पूरा इसमें चेंज हो जाएगा। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको नियम नंबर 5 समझ में आया होगा साथियों। तो कहीं वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें साथियों। जय हिंद, जय भारत।